सुप्रभात प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है? पढ़ाई के लिए आप लोग रेडी हैं? पढ़ने के लिए रेडी हैं? ओके, निकालिए अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर। पेंसिल शार्प कर लीजिए ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। फिर पढ़ना है आज पेज नंबर 37। पिछले क्लास में आप लोगों ने पेज नंबर 36 पढ़ा था, वो ख़त्म हो गया। आज पेज नंबर 37 पढ़ना है, जिसमें क्या करना है देखिए। पेज नंबर 37 निकालिए बच्चों। आज इसमें पढ़ना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे कीजिए। मैं लिखी हूँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। बुक में भी जगह बचा हुआ है, खाली जगह को भरना है, उसे भर लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी नोटबुक में लिखिएगा। चलिए तो देखिए क है, ये क का पहला प्रश्न पहला, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? किसकी मौसी आई थी? चलिए प्रश्न पहला लिखिए। किसकी मौसी आई थी? बताइए बच्चों, आपने इसे पढ़ा भी है, आपको याद भी होगा। किसकी मौसी आई थी? उत्तर है गौरी और गौरव की। क्या है उत्तर? गौरी और गौरव की। ठीक है, किसकी मौसी आई थी? गौरी और गौरव की मौसी आई थी। क्या इसे भी लिख दो? चलिए लिख देती हूँ। गौरी और गौरव की मौसी आई थी। ठीक है, किसकी मौसी आई थी? तो उत्तर है गौरी और गौरव की मौसी आई थी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। चलिए लिखिए प्रश्न 2। प्रश्न दूसरा क्या है? किसने मौसी के पैर छुए? किसने मौसी के पैर छुए? अब इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? बताइए, किसने मौसी के पैर छुए? तो मौसी आई किसकी थी? गौरी और गौरव की। तो पैर भी किसने छुए? गौरी और गौरव ने। ठीक है, चलिए लिखिए। गौरी
और गौरव ने। ठीक है, चलिए बच्चों इसे पढ़ लेते हैं। किसकी मौसी आई थी? तो गौरी और गौरव की मौसी आई थी। फिर प्रश्न दूसरा है, किसने मौसी के पैर छुए? इसका उत्तर है गौरी और गौरव ने मौसी के पैर छुए। ठीक है, मैं इसे मिटाती हूँ, फिर प्रश्न तीसरा लिखूँगी। जगह तो है नहीं, इसलिए इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न तीसरा क्या है, देखिए। प्रश्न तीसरा है, मौसी कहाँ पर बैठी? बताइए बच्चों, मौसी कहाँ पर बैठी? कहाँ पर बैठी थी मौसी? चौकी पर। क्या है इसका उत्तर? मौसी चौकी पर बैठी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ मौसी चौकी पर बैठी। ठीक है बच्चों, मौसी कहाँ पर बैठी? मौसी चौकी पर बैठी। ठीक है, प्रश्न चौथा, क्या है? सौरभ कितनी कचौड़ी लाया? सौरभ कितनी सौरभ कितनी कचौड़ी लाया? सौरभ कितनी कचौड़ी लाया? बताइए बच्चों। इसका उत्तर होगा 14। सौरभ 14 कचौड़ी लाया। ठीक है, सौरभ 14 कचौड़ी लाया। चलिए नोट कीजिए, फिर से पढ़ लीजिए इसे। मौसी कहाँ पर बैठी? तो इसका उत्तर है मौसी चौकी पर बैठी। फिर प्रश्न 6 है, सौरभ कितनी कचौड़ी लाया? इसका उत्तर है बच्चों सौरभ 14 कचौड़ी लाया।
ठीक है, इस तरह से हमने सॉरी 3 के बाद 4 होगा प्रश्न, तीसरा के बाद चौथा होगा। चौथा लिखिए, पांचवा छठा हम दोनों को मिटाते हैं फिर लिखते हैं। चलिए तो देखिए, प्रश्न 5 में क्या है? रौनक कब आई? लिखिए प्रश्न 5वां, रौनक कब आई? बताइए बच्चों इसका उत्तर। रौनक कब आई? इसका उत्तर है रौनक सर्दी के मौसम में आई। ठीक है बच्चों, रौनक सर्दी के मौसम में आई। फिर से देख लीजिए, प्रश्न 5 क्या है? रौनक कब आई? इसका उत्तर है रौनक सर्दी के मौसम में आई। ओके बच्चों, अब प्रश्न छठा, प्रश्न छठा देखिए क्या है? मौसी से मिलने कौन आया? मौसी से मिलने कौन आया? बताइए बच्चों, मौसी से मिलने कौन आया था? तो मौसी से मिलने फौजी आया। प्रश्न छठा का उत्तर है मौसी से मिलने मौसी से मिलने फौजी आया। ठीक है, मौसी से मिलने कौन आया? तो मौसी से मिलने फौजी आया। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। प्रश्न 5 में देखिए, रौनक कब आई? ठीक है, इसका उत्तर है रौनक सर्दी के मौसम में आई। चलिए अपनी बुक में भर लीजिए इसे। फिर है प्रश्न छठा, मौसी से मिलने कौन आया? इसका उत्तर है मौसी से मिलने फौजी आया। ठीक है, तो ये आपका क प्रश्न जो है वो ख़त्म हो गया, जिसमें 6 ठो प्रश्न था, आपने उसका उत्तर लिखा। अब है ख प्रश्न ख, देखते हैं इसमें क्या है। तो मैं इसे मिटाती हूँ।
प्रश्न ख में है बच्चों, औ की मात्रा लगाइए। इस पर गलत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बिना मात्रा का सीधा शब्द लिखा हुआ है और आपको इस पर औ की मात्रा लगानी है। तो ये प्रश्न ख है। औ की मात्रा लगाएं, ठीक है। चलिए तो कैसे लगाना है ये देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फ जी, फिर है दर, फिर है नकर, फिर नीचे देखिए पकड़ी। ये बिना मात्रा का शब्द है, ठीक है। नका, सदागर। अब क्या करना है बच्चों, इन पर औ की मात्रा लगानी है। तो ध्यान देना है औ की मात्रा कहाँ लगानी है, किस जगह लगानी है। तो ये क्या है, फ जी। अब इस दोनों अक्षरों पर, शब्दों पर कहाँ पर लगेगी औ की मात्रा, बताइए कहाँ लगेगी। क्योंकि ज पे तो लगी हुई है दीर्घ ई की मात्रा, तो बचा कौन सा अक्षर, फ। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, औ की मात्रा। ये क्या हो गया, फ औकार फ ज दीर्घ ई जी। ये दोनों मिलकर क्या हो गया, फौजी। सही मात्रा लगाए है ना। फिर से पढ़िए, फ औकार फ ज दीर्घ ई जी, फौजी। अब इस पर लगाना है, दूसरे शब्दों पे आइए। द है और र है, हम औ की मात्रा किस पर लगाएंगे, जो सही शब्द बनेगा। तो द पर लगा के पहले देखते हैं, क्योंकि हमेशा जब हम किसी चीज़ को जानना चाहेंगे, चेक करना चाहेंगे, तो पहले वाले अक्षर पर मात्रा लगा करके करेंगे। तो पहले हम द पर लगाते हैं औ की मात्रा, फिर हम इसे पढ़ते हैं ये सही शब्द बना है या नहीं। तो द पे हम औ की मात्रा लगाएं, फिर पढ़ेंगे इसे द औकार दौड़, दौड़। सही हो गया। अब हमें ड़ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द पर हम औ की मात्रा लगाएं तो ये दौड़ शब्द बन चुका है। फिर आगे देखिए, न क र। अब इन तीनों अक्षरों पर हमें किन अक्षर पर औ की मात्रा लगाना है। तो सबसे पहले हम किस पर लगाएंगे, न पर, पहला अक्षर पर लगा के देखेंगे शब्द बनता है या नहीं। तो हम न पर लगाते हैं औ की मात्रा। अब इसे पढ़ेंगे, अगर सही बन रहा है शब्द तो इसे छोड़ देंगे, नहीं बनेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, न औकार नौ क र, नौकर। क्या सही शब्द बन गया। चलिए तो ठीक है, अब आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से पढ़ लीजिए इसे, न औकार नौ क र, नौकर। इस तरह से हमने बनाया। फिर आगे देखना है, ये क्या है, पकड़ी। इस पर कहाँ लगाना है औ की मात्रा। तो हम फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले अक्षर पर लगा के देखेंगे। अगर हम प पर औ की मात्रा लगाते हैं तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा। चलिए प पे लगाते हैं, प औकार पौ कड़ी, पौकड़ी। ये कोई शब्द नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो सही शब्द का पता चल जाता है।
तो ये शब्द कोई है ही नहीं, इसे तो हम बुक में नहीं पढ़े हैं। अब हम क पर लगा के देखते हैं औ की मात्रा। फिर पढ़ते हैं प क औकार क र दीर्घ ई री। क्या हो गया? पकौड़ी। ये सही शब्द है, तो हम क पर ही लगाएंगे औ की मात्रा। फिर से पढ़िए इसे। प क औकार क र दीर्घ ई री पकौड़ी। फिर है न क आकार का, तो हम न पर लगाएंगे औ की मात्रा। फिर इसे पढ़ेंगे न औकार नौ क आकार का नौका। ठीक है, फिर से पढ़िए इसे। न औकार नौ क आकार का नौका। ये हो गया। अब है सदागर। अब किस पर लगाएंगे हम औ की मात्रा? स पर। चलिए स पे लगाइए औ की मात्रा बच्चों। अब इसे पढ़ेंगे स औकार सौ द आकार दा ग र सौदागर। हो गया, सही शब्द बन गया ये। फिर से इसे पढ़ लीजिए। स औकार सौ द आकार दा ग र सौदागर। आप भी अपनी बुक में जितने भी शब्द हैं इस पर औ की मात्रा लगा लीजिए और एक बार इसे पढ़ लीजिए। फ औकार फ ज दीर्घ ई जी फौजी। द औकार दो ड़ दौड़। न औकार नौ क र नौकर। प क औकार क ड़ दीर्घ ई री पकौड़ी। न औकार नौ क आकार का नौका। स औकार सौ द आकार दा ग र सौदागर। इस तरह से बच्चों आपका पेज नंबर 37 खत्म हो गया। अब हम फिर अगले पेज में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए और इसका अभ्यास कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक बच्चों मन लगा के पढ़ना है और शरारत कम करना है। ठीक है, बाय बच्चों।